नेक्स्ट आपका पंक्चुएशन नंबर 9 का जो साइन है वो पैरेंथेसिस का है। पैरेंथेसिस जिसे आप छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं, इंतहाई आसान सा रूल है इजाफी मालूमात के लिए। जब भी जुमले के अंदर कोई आपने एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना है, किसी भी लफ्ज़ के साथ कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना है, तो हम उसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जिस तरह आप देखें, छोटी सी मिसाल ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन, हमने हज़रत मोहम्मद के साथ एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, ख़ातमुन नबिय्यीन। अब इस ख़ातमुन नबिय्यीन को अगर हम ऐड ना भी करें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात मुकम्मल समझ लग जाती है। लेकिन जब हमने किसी लफ्ज़ के साथ कोई इजाफी मालूमात देनी हो, उसे हम पैरेंथेसिस या छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करके ऐड करते हैं। जिस देखें, द अपोलो 11 मिशन, अब इसके साथ जो इजाफी मालूमात थी वो मिशन कब था, 1969। ये अब ऐड ना भी करे तो भी बात समझ लगती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, वही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमने देनी है वो हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करके हम वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस साइन के साथ देंगे। और इसी तरह आप देखें, द वर्ड डेस्टिनी, ये डेस्टिनी जो था इसका मीनिंग फेट और फ्यूचर, ये हमने डेस्टिनी के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि डेस्टिनी का मतलब जो किस्मत है उसका मतलब होता है फेट और फ्यूचर। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा मालूमात किसी भी लफ्ज़ की देनी हो उसे हम छोटी ब्रैकेट या जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ ये सारी एग्जांपल्स आपकी बुक से ही ली गई हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ चुके। यहाँ तक हमारी पंक्चुएशन नंबर 9 कंप्लीट हो जाती है। चलते आगे पंक्चुएशन नंबर 10 की जानिब। डैश, डैश और हाइफन में आपने इस्तेमाल करना है, ये फ़र्क है दोनों में। डैश जो है वो थोड़ी सी बड़ी लाइन होगी, जबकि हाइफन जो होगी वो शॉर्ट सी लाइन होगी। दोनों का इस्तेमाल हम सीखते हैं। डैश का इस्तेमाल इजाफी मालूमात के लिए बिल्कुल सेम टू सेम आपने जो ऊपर देखा है, बहुत सी बातें आपको जो पैरेंथेसिस में सिखाई हैं वो मिलती जुलती है। इजाफी मालूमात के लिए जब हम किसी सेंटेंस के अंदर, पहले तो देखें हमने देखा था कि हम इजाफी मालूमात को पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब यही इजाफी मालूमात इस डैश का इस्तेमाल करने के साथ भी लिखी जाती हैं। आप सेंटेंस को अगर आप देखें, यू हैव अ ग्रेट वेल्थ, द पावर ऑफ यूथ टू बिल्ड द नेशन। अब मैं क्या करता हूँ, यू हैव अ ग्रेट वेल्थ, आपके पास अजीम दौलत है, इसको मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ। टू बिल्ड द नेशन, आपके पास एक अजीम दौलत है, जिस दौलत से टू बिल्ड द नेशन, आप नेशन को तामीर कर सकते हैं, नेशन को मजबूत कर सकते हैं, नेशन को बना सकते हैं। ये एक जो मालूमात थी ये हमारे पास एक्स्ट्रा मालूमात थी। जब हम एक लाइन का तल्लक दूसरी लाइन के साथ जोड़ते हैं लेकिन दरमियान में हम कोई एक्स्ट्रा मालूमात ऐड करते हैं, एक लफ्ज़ में मालूमात को हम पैरेंथेसिस के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब वो मालूमात हमारी कुछ अल्फाज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो हम उसके लिए डैश का इस्तेमाल करके दरमियान में हम वो मालूमात ऐड कर देते हैं। ये आपकी एग्जांपल नंबर 1 है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 देखें, द कोर ऑफ हिज मैसेज, ये कोर, कोर कहते हैं जो मरकज़ था, जो बुनियाद थी उनके मैसेज की, रिमेन्स कम्प्लीटली अनचेंज। मैसेज क्या था, रिमेन कम्प्लीटली अनचेंज, आपने मुकम्मल तौर पे अनचेंज, तब्दील नहीं होना बस आपने। तो इसका मतलब है इसका तल्लक इसके साथ बन रहा है, लेकिन दरमियान में जो हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की है उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम डैश का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम इस्तेमाल आपका पैरेंथेसिस की तरह, सिर्फ उसमें शार्ट अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जबकि इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो अल्फाज का चुनाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर आपकी 3 भी है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस एग्जाम्पल को ना भी रीड करूँ तो आप समझ जाएंगे। रूल नंबर 2 क्या है इसका, डैश का, खुलासा बयान करने के लिए। देखें, खुलासा बयान करना वो ही बात है जो आपको मैंने रूल नंबर 1 में समझाई है। अच्छा, अगर वो बात है तो आप ये बच्चे सोचते होंगे कि मैंने इसी बात को 2 बार क्यों लिखा है। 2 बार मैंने नहीं लिखा, जो आपकी पेक्टा की बुक पंजाब बोर्ड की तरफ से लगाई गई है उसी बुक को कॉपी किया, उसमें जो रूल्स लिखे हैं वही रूल्स आपको मैं सिखा रहा हूँ, उन्हीं रूल्स को मैंने कॉपी किया। सिर्फ मैं आसान अल्फाज में खुद से लिखे हैं साथ, ताकि बच्चों को मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक अपने नोट्स बना के उन्हें समझा सकूं। तो ये रूल आपके वही किताब वाले रूल हैं। खुलासा बयान करना जो आपने रूल नंबर 1 पढ़ा है, सेम टू सेम वही रूल है आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम, ट्रू मीनिंग, असल मतलब जो फ्रीडम, आज़ादी का होता है, वाज रियलाइज्ड। इस लाइन का तल्लक जो है वो आपकी लास्ट वाले जो अल्फाज हैं उनके साथ मिल रहा है। तो दरमियान में जो लफ्ज़ आए हैं
ये आपकी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो आपको रूल नंबर 1 में भी समझाई है। उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जब हम लाइन नंबर 1 के साथ और लाइन नंबर 3 के साथ जोड़ते हैं तो लाइन नंबर 2 के लिए हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 को देख के आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दरमियान में तो ऐड की ही नहीं है। देखें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना मकसद है, चाहे दरमियान में आए चाहे लास्ट में आए, या मर्जी हो। इसी तरह आप तीसरी एग्जाम्पल को देखें, द गोल ऑफ द रॉकेट लॉन्च वाज एकम्प्लिश। एकम्प्लिश कहते हैं कंप्लीट होना, गोल कहते हैं मंजिल को। तो रॉकेट लॉन्च की जो मंजिल थी वो कंप्लीट होगी। ये एक सेंटेंस जो मुकम्मल हो गया। अब इस सेंटेंस के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ह्यूमन हिस्ट्री वाज री रिटन। अब ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसको हमने डैश लगा के एक्स्ट्रा अल्फाज ऐड कर दिए। तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम उसे डैश के साथ लिखते हैं।